अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हम सब खैरियत से ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। अंसार बरनी साहब का अभी लेटेस्ट इंटरव्यू नज़र से गुज़रा। उसके ऊपर पहले भी बात की हमने लाइव सेशन में भी, और जो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों के हवाले से, उसके ऊपर अलहदा मैं बात करना चाहूँगा। और वो ये है कि जनाब अंसार बरनी साहब का ये पॉइंट 200% जिसको हम पहले से डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चों को किसी भी तरीके से आप वो हॉस्टेज नहीं कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि किसी भी तरीके से बच्चों का जो रिलीजन है वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। गुलाम हैदर के हवाले से जो असल में इशू बना हुआ है वो बच्चे ही हैं जो एक कंटेंशियस पॉइंट बने हुए हैं, क्योंकि सीमा हैदर एक अडल्ट है और इस पे जो अंसार बरनी साहब हैं उन्होंने भी कहा है, रोशन अज़ीम साहब भी कह चुके हैं। बहरहाल गुलाम हैदर अपने जज़्बात में, ज़ाहिर है उसके घर का मसला है तो वो काफ़ी मरतबा ऐसे जज़्बात का इज़हार कर चुका है, जो सीमा भी कर चुकी है, इसमें कोई वो नहीं है। मैं समझता हूँ कि एपी सिंह की जो टीम है वो इंटिमिडेट करती है उसको, गुलाम हैदर को करती रही है। आजकल तो ज़रा वो गायब है। मेरा ख़्याल है कि वो ज़्यादा ज़हर इकट्ठा कर रहे हैं, मैं तो इसको ऐसे कहूँगा। ये नहीं है कि वो शरारत से बाज़ आएँगे, शरारत तो है ना ये कि ये मसला जो शुरू में इन लोगों ने ऐसे पेश किया कि जी ये एक स्पाई है, फ़लाँ है, उसके बाद फिर अचानक समझ आई कि नहीं इसको इस तरह से नहीं, इसको हम दूसरे तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं। तो वहाँ पे फिर उन्होंने वो किया, तो वो बाज़ तो नहीं आएँगे एपी सिंह और इसके साथ वाले। बट एट द सेम टाइम सीमा हैदर का अपना डिसीजन है, शी इज़ एन अडल्ट। बच्चों के हवाले से चूँकि गुलाम हैदर का उतना ही हिस्सा है जितना सीमा हैदर का है, तो ये बात बिल्कुल 110% जो है ना इसमें वैलिडिटी है कि लेस देन 10 इयर्स के किड्स हैं और उनका जो मज़हब का तब्दील होना है, ये अलार्मिंग है। एंड with all due respect to every religion and every whatever you wanted to say, जिसे हम कहते हैं कि मकबा फ़िक्र, ये आप नहीं कर सकते कि फ़ोर्सफुली आप किसी को इस तरह करवाएँ। अगर पाकिस्तान में ऐसा होता जैसा कि हुआ पहले, आपको पता है कि कुछ क्रिश्चियन माइनर बच्चियों के साथ ऐसा हुआ, तो पाकिस्तानी अदालतों ने उसको गैर कानूनी करार दिया और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनको सज़ाएँ दी और उनको जो है ना वो बच्चों को ये एक पाकिस्तानी बच्ची थी, आई बिलीव आरज़ू राजा के नाम से, क्रिश्चियन थी और माइनर बच्ची थी। कराची में उसका केस चला, बड़ा लंबा केस चलता रहा। जबरान नासिर साहब ने उस केस को लड़ा, तो वो इल्लीगल करार दिया अदालत ने उस सारे चक्कर में, जो भी कुछ वो हुआ था। माइनर बच्ची वो थी, तो इस वजह से उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता था और उसका भी फ़ोर्सफुली रिलीजन चेंज करवाया गया, एंटाइसमेंट करके, या यूँ समझें कि चाइल्ड ग्रूमिंग करके, तो उसको भी अदालतों ने गलत करार दिया। तो यहाँ भी यही कुछ हो रहा है। यहाँ भी एपी सिंह जी जो हैं वो चाइल्ड ग्रूमिंग ही कर रहे हैं, क्योंकि वो जो बड़ा बच्चा है उनका, उनको ये सिखा रहे हैं। उनसे हर तरीके से ये लोग यूँ समझें कि उसका वो कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि इज़हार करवा रहे हैं। और अभी ये जो चालीसा के नाम पे जो बात इन्होंने की थी, जो एपी सिंह जी ने मुज़ाहरा किया था, उसके बाद से वो पतली गली से गायब हुए पड़े हैं। तो वहाँ पे यही कुछ तो किया था इन्होंने कि सिखा के, समझा के सारा कुछ, बल्कि जो हमारे मीडिया के दोस्त हैं, जो सो कॉल्ड मीडिया इनका है, जो लोग इसको कवर कर रहे हैं, सारे तो नहीं कवर कर रहे हैं, इनमें वो जो एक जर्नलिस्ट हैं मिश्रा जी, वो तो उनका तो बेचारी का बेड़ा गर्क इन्होंने किया और करने की कोशिश की, लेकिन वो भी ज़ाहिर है आगे से तन के खड़ी हुई हैं आस्तमा के साथ। तो ये लोग तो उसको बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे, जितने भी हमारे दोस्त हैं, जब वो बच्चे ने सारा कुछ पढ़ा और उसके बाद फिर उससे सवालात भी किए। हमने तो थोड़ा-सा ज़रा लाइटर मोड में कहा था कि चलिए एक आध सर्टिफ़िकेट भी दे दें, क्योंकि आप टेस्ट तो बड़े ले रहे हैं, ठीक है? किस बेस पे आप ये टेस्ट ले रहे हैं बच्चों से? किस बेस पे आप इसके सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि वो बच्चे जनाब बड़े आपके धर्म में रच बस गए हैं? ये डिस्प्यूटेड इश्यू है और इस इश्यू को इसी तरीके से लें। आप चाहे जो मर्ज़ी करते रहें, यू कैन नॉट आई वुड से जस्टिफाई इट। और यही उनका ख़्याल है जो अंसार बरनी साहब हैं, एंड वी डू सपोर्ट दैट 200% कि किसी भी तरीके से बच्चों का मज़हब जो है ना वो चेंज करना, उसको जो वो नहीं किया जा सकता, जिसे हम कहते हैं कि जस्टिफाई नहीं किया जा सकता।
और इसी वजह से हम बार-बार कह रहे हैं कि सीमा हैदर जो मर्ज़ी करे, रिगार्डलेस ऑफ हर इंटेंशंस, वो चाहे हिंदू बने, सिख बने, जो मर्ज़ी बने। लेकिन यहाँ पे चूँकि गुलाम हैदर के बच्चों का मसला है और वो उतना ही एंटाइटल्ड है जितना सीमा हैदर है, बल्कि उससे ज़्यादा एंटाइटल्ड है इन दिस सिचुएशन, कि सीमा हैदर ने अपनी मर्ज़ी से ये सारा खिलवाड़ किया। एपी सिंह जी साथ शामिल हैं उसके। लेकिन अब वो गुलाम हैदर ये कंसर्न शो कर रहा है कि भी मेरे बच्चे हैं ये बच्चे जो हैं वो जो है ना, इनका इनके साथ इनका नुकसान हो सकता है, इनके साथ ज़्यादती हो सकती है। आज से 10 साल के बाद उनकी उसकी बच्चियों के साथ पता नहीं क्या कुछ होगा। तो इसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? हू कैन डिनाई दिस? हू कैन रिफ्यूट दिस ऑन द बेसिस ऑफ एनी लॉ? ठीक है? तो ये अंसार बनी साहब का पॉइंट है, और मेरा ख़्याल है कि अंसार बनी साहब ने बहुत बैलेंस्ड और ज़बरदस्त किस्म के इसमें पॉइंट्स उठाए हैं। शुरू से हम लोग तो ये उठा रहे हैं, इस सारे चक्कर में हो सकता है एजेंसीज़ का चक्कर हो सकता है गवर्नमेंट्स का चक्कर हो, इंडियन गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। कम ऑन, और इसको आप बताएँ आके, इसमें कौन-सा वो है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जो मैं समझता हूँ कि मुजरिमाना खामोशी है, उसके ऊपर भी हमें अफ़सोस है। लेकिन ज़्यादा अफ़सोस जो चल रहा है, वो इस वक़्त जो इंडिया में चल रहा है, उसके ऊपर है कि सारे लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियाँ ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, फलाँ कर रही हैं, लेकिन ग्राउंड पे तो होता हुआ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ग्राउंड पे तो इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। सीमा हैदर सेंसेशन 2023 है। ये किस बेस पे है जी सीमा हैदर सेंसेशन 2023? इस वजह से कि वो पाकिस्तान से गई और अब वो पाकिस्तान के खिलाफ ज़हर बक रही है, इस वजह से है। तो सवाल तो बनता है इस पे। बहरहाल जी, फर्दर इसके ऊपर इंशाल्लाह बहस करेंगे आपसे, और मज़ीद पॉइंट्स हम उठाएँगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।